Okay, I'm going to start the next chapter, that is chapter number 8, periodic table. अगर आपके पास periodic table है या data booklet है तो please खोल लें. Open that table and I'm going to show you something about the periodic tables. In periodic table, generally speaking, there are two type of major portions or compartment. Number one, vertical columns in the periodic tables are called groups. इनको हम ग्रुप बोलते हैं. जिस वक्त आपके सामने एनिमेशन चल रही है, these all are groups. वैसे ये भी ग्रुप ही हैं, ये वाले जो दरमियान में इन बिटवीन, लेकिन ये आपके सिलेबस में जो मेन ग्रुप हैं वो ग्रुप ए हैं. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं या इनको ग्रुप बी बोलते हैं. अभी वो आपके सिलेबस में उस तरह नहीं है, जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज आपने याद करनी. सो अशल अली, प्लीज स्विच ऑफ योर फोन. नाउ कम टुवर्ड्स what are the basic groups. Once again, vertical column in the product tables are called group. What group number tells us? ग्रुप नंबर से क्या मालूम होता है आपको, क्या पता चलता है, क्या फायदा है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. वैलेंस शेल मीन लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन. और ग्रुप नंबर सेम चीज है. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, ट्रांजिशन मेटल को छोड़ के बाकी ग्रुप की बात कर रहा हूं. ट्रांजिशन मेटल में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है. As we down the group or within the group, all elements those are lying in a single group, like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, they all are having same chemical properties, but they are not having same physical properties. अशर अली, ये मोबाइल मुझे दे दे प्लीज. किसी भी ग्रुप के मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम. दे आर चेंजिंग ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप. सो ग्रुप नंबर से वैलेंस शेल का पता चलता है. ग्रुप नंबर के मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, केमिकल रिएक्शन सेम होते हैं. एक ही ग्रुप के मेंबर के फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं, बट the reactivity of the element in a same group is also different. वो भी सेम नहीं होती, जिसको हम केमिकल रिएक्टिविटी. एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है रिएक्टिविटी. ये थोड़ा सा फर्क है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा. नहीं यार, माहिर अहमद क्यों, जब से आप अमेरिका से यूके से होके आए हैं आप अजीब हो गए हैं. आइसोटोप वो एटम होते हैं, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही बाप के दो बच्चे, जिनके प्रोटॉन नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, सिर्फ मैसेज न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां पर जो चेंज हो रही हैं उसमें प्रोटॉन भी बदल रहा है. तो अगर प्रोटॉन सेम हो, अगर मारा है किसी ने, अच्छा, अगर प्रोटॉन सेम हो और देन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो तो फिर आइसोटोप होते हैं. They are not isotope. आइसोटोप एक ही एलिमेंट होता है बेसिकली. नेक्स्ट थिंग, इसमें the horizontal rows in the periodic table are called periods. ये मैं आपको पहले बता चुका हूं. These are the transition metals. इनकी खास प्रॉपर्टीज है, बाद में चल के पढ़ेंगे. और ये ग्रुप बी एलिमेंट्स कहलाते हैं. अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, अभी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. मैंने जो भी आपको अभी ग्रुप्स के बारे में बताया है, क्या वो आपको समझ आया या नहीं आया? नेक्स्ट थिंग इज द फर्दर वन, पीरियड्स. नंबर 1 पीरियड, नंबर 2 पीरियड, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन. देखिए,
These horizontal rows are called period. पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2. कौन कौन से? Yes, hydrogen and helium. Good guys. In second period, 8. Good, Asparov. In third period, again 8. Very good. In fourth period, 18. Good. Next period, 18. उसके बाद नहीं, फिर सीरीज लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज यहां से बाहर निकाल दी गई है, तो ये मोर देन 18 है। सबसे छोटा पीरियड पहला पीरियड है। व्हाट अ पीरियड नंबर टेल्स अस? नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के कितने शेल हैं राउस शेख साहब? 1। मैग्नीशियम में कितने शेल्स होंगे? 2। एल्यूमिनियम में, सॉरी मैग्नीशियम में 2 नहीं 3 होंगे। एल्यूमिनियम में 3। ओके। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज, हमने ग्रुप पढ़ लिया, क्या होते हैं पीरियड्स वो पढ़ लिया। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल को फर्दर किस तरह डिवाइड किया जा सकता है। कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। एक और कैटेगरी भी है जिसको मेटलॉइड्स बोलते हैं, जो थोड़े मेटल थोड़े नॉन मेटल होते हैं। पहली तो बात यह कि मेटल कौन कौन से होते हैं। एक स्टेयरकेस बाउंड्री में ड्रा कर रहा हूं, आपने इसको ख्याल करना है, सोचना है, समझना है, याद रखना है। दीज ऑल आर मेटल्स। ये जो ब्लैक एरिया के अंदर मैंने शो किया, दीज ऑल आर मेटल्स। ऑल ग्रुप 1 मेटल, ग्रुप 2 मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ग्रुप 3 मेटल, ग्रुप 4 मेटल, ग्रुप 7 का भी एक मेटल। ये मेटल है। इसके अलावा या तो नॉन मेटल हैं या मेटलॉइड्स हैं। मेटल यही कुछ है बस। बोरॉन इज नॉट अ मेटल। ग्रुप 3 का टॉप मेंबर, पहला ऊपर वाला, मेटल नहीं है। अब से आपने, हो सकता है 8th क्लास या प्री ओ लेवल में आपने कुछ और सीखा हो, आज से आपने ये सीखना है और इसी को समझना है, इसी को याद करना है। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। पीरियड 4-5 में मैंने सिर्फ ये 3 एलिमेंट साथ शामिल किए हैं, टिन, लेड, बिस्मथ। यानी ग्रुप 3 तक सारे मेटल हैं एक्सेप्ट बोरॉन। मैंने चौथे और 5वें के टोटल आगे 2 लास्ट 4th वाले, आखिरी 7th वाला, ये कैपिटल एल बन रहा है, इसको मैंने साथ शामिल किया है। ये मेटल है और इनको ऐसा मेटल ही समझना है, याद रखना है, इनको भूलना नहीं है। यहां तक कुछ चीज समझना आई हो, प्लीज लेट मी नो। बोरॉन मेटलॉइड्स है बेसिकली, इट्स नॉट अ प्योर मेटल। ज्यादा प्रॉपर्टीज इसकी नॉन मेटल की हैं। जी, मेटलॉइड्स are the element those show dual properties. Sometimes the properties of metal, sometimes the properties of non-metals. Metals क्या होते हैं? What is a distinct definition of metal? 2 पॉइंट बताने आपने। शाबाश। पहली बात यह है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं। एलिमेंट दोज हैप्पीली लूज इलेक्ट्रॉन, दे आर बेसिकली मेटल्स। मेटल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, खुशी खुशी। और दूसरी बात यह है कि उनमें डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, या दूसरी अगर ये ना लिखना चाहें तो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, खास किस्म की बॉन्डिंग जिसका नाम है मेटालिक बॉन्डिंग, वो मेटल में होती है। एंड मेटल ऑलवेज मेक पॉजिटिव आयन। Metal always lose electron. They are going to have metallic bonding. 3-4 बातें हैं, ये खास तौर पे याद रखनी। मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता।
हाँ, कभी शेयरिंग में हिस्सा ले लेता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये नहीं बोलना कि वो हमेशा आयोनिक बनाता है, वो गलत बात है। हमेशा इलेक्ट्रॉन अगर जो भी करेगा, जब भी कोई इनमें से लूज करना चाहेगा तो वो मेटल लूज करेगा। इनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इनके अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड सो ऑन। अब देखिए जरा प्लीज, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल देयर आर ऑल मेटल्स, ऑन द राइट हैंड साइड दे आर नॉन मेटल्स। मेटल्स यूजुअली मेक पॉजिटिव आयन। ये जितने भी हैं, जैसे मैंने बोला है, बार बार बोल रहा हूं, दे आर सपोज टू मेक पॉजिटिव आयन। ये अक्सर पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ये नेगेटिव आयन नहीं बनाते कभी भी। जो राइट साइड वाले हैं उनमें आखिरी ग्रुप छोड़ दें नोबल गैसेस का, बाकी मोस्टली नेगेटिव आयंस बनाते हैं। गॉट इट जी? हाँ, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट हैपेंस साद रोशे? अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। कौन? ग्रुप 5 वालों के ऊपर ये, हाँ बस ये बेसिकली है तो ग्रुप 5 में, लेकिन ये मेटल है, ये नॉन मेटल नहीं है। व्हाई इट इज लाइंग इन ग्रुप 5? बिस्मथ ग्रुप 5 में क्यों है? यस, बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर। नंबर 2, सेकंड रीजन, कितने हैं उसमें? 5 इलेक्ट्रॉन हैं उसके आखिरी शेल में। एटॉमिक नंबर के लिहाज से भी यही जगह बनती है। दिस होल पीरियोडिक टेबल इज डिजाइन विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और दूसरी बात यह है कि बिस्मथ के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। सो इट इज बेसिकली सिटेड और इट इज सिचुएटेड इन ग्रुप 5। अब हम एक दफा फिर प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। टोटल रट्टा है, याद करना है, लिखना है, समझना है और रट्टा लगाना है। The last one column is said to be inert gases or noble gases. These are said to be non-reactive element of the periodic table. Helium or rest of all the noble gases, neon, argon, krypton, xenon, radon. हीलियम में कंप्लीट डुप्लेट है, बाकी तमाम में कंप्लीट ऑक्टेट है। व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्लीट डुप्लेट? इसको हिलाएं, 1 1 2 2। अच्छा, डुप्लेट का वर्ड कहां यूज करते हैं? अगर एक शेल हो, फर्स्ट शेल, गुड, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, तो वो मुकम्मल हो जाता है, उसको कंप्लीट डुप्लेट कहते हैं। अगर एक से ज्यादा शेल हो तो उनको मुकम्मल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8, उसे कंप्लीट ऑक्टेट कहते हैं। हालांकि उसमें हो सकता है 18 भी आ सकते हो, 32 भी रह सकते हो, लेकिन अगर 8 हो तो कंप्लीट ऑक्टेट कहते हैं उसको। तो नोबल गैसेस, दिस वर्टिकल कॉलम, दिस ग्रुप, ग्रुप नंबर 8, इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। कल चीज मैंने एक बताई थी, शायद कल आपको ही बताई थी, आपको समझ नहीं आई थी। जब तक आपको समझ नहीं आ रहा, ये मेरा फॉल्ट है, आप बार बार पूछ सकते हैं, लेकिन जो अगर आपको समझ आ जाए तो उसको याद रखें। मैंने कल कहा था आपको कि इनके पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बनाने की जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, वो आप कैसे नोट करेंगे, उसके लिए मैंने एक छोटा सा रूल बताया था आपको। एक दफा फिर देख लेते हैं, जस्ट हैव अ लुक। देखिए, ग्रुप 1 विल मेक +1, सिंपल। ग्रुप 2 विल मेक +2 या 2+, जो भी आप लिखना चाहें। ओ लेवल में इतना वो चक्कर नहीं होता। 2+ या +2 मीन एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जर्नल एक स्केच ड्रा कर रहा हूं, नॉट द एग्जैक्ट वन। ग्रुप 1 का चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर +1,
पूरे कॉलम का, ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 का, ग्रुप 4 का, दोनों 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 दोनों। इसके बाद देखिए जितने भी आगे कॉलम्स आएंगे, ये पांचवा ग्रुप है, इसमें -8 कर दें। इस 4th के बाद या 4th से आपने ये काम शुरू करना है, तो ये -3 हो जाएगा। 6 में से 8 माइनस कर दें, 7 में से 8 माइनस कर दें, 8 में से 8 माइनस कर दें। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जीरो ग्रुप। इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं नोबल गैसेस, ग्रुप नंबर 8 भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है। दे आर नॉट हैविंग एनी कैपेसिटी टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ बॉन्ड। कोई ना कोई आयोनिक, ना कोई कोवलेंट, कोई बॉन्ड नहीं बनाते ये। आपने यही याद रखना है बस। तो इस तरह अगर कोई एलिमेंट प्रोडक्ट टेबल में आयन बनाने जा रहा है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ये स्कीम है 1 2 3 एज सच सिंपल। वही जो नंबर है, जो ग्रुप नंबर है, उन्हीं के साथ पॉजिटिव लगा दो, आंसर आ जाएगा। 4 को दोनों पॉसिबिलिटीज हैं 4 में, 5 6 7 के अंदर रिवर्स हैं। 1 2 3 4 छोड़ दो, 3 2 1, और आखिरी 5 6 7 तीनों माइनस। जैसे आपको आसानी लगे, जैसे आपको इजी लगे, वैसे आप याद करें। गॉट इट? समझ आ गया आपको? नाउ कम टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। रट्टा है, टोटल रट्टा है, याद रखना है आपने। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, प्रॉपर्टीज याद रखनी है आप, फीचर्स याद करने। नंबर 1, their oxidation state is always 1+। इन तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1+ होगा। नंबर 2, they always form positive ion। ये हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएंगे, लाइक सोडियम पॉजिटिव आयन, लाइक पोटासियम पॉजिटिव आयन। दे विल नेवर मेक नेगेटिव आयन। दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। ये कोवलेंट कंपाउंड नहीं बनाते अक्सर, ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, लाइक NaCl, NaH। जहां C लिखा हुआ है, C फॉर केमिकल प्रॉपर्टी। अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि राइट डाउन द 1 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, तो आप ये सेंटेंस लिखेंगे, they form ionic compound when they react with non-metals। केमिकल प्रॉपर्टीज उस वक्त जब क्वेश्चन थ्योरी में पूछते हैं, स्पेशली ये चूज करना मुश्किल होता है कि केमिकल कौन सी और फिजिकल कौन सी है। ब्रैकेट में साथ C लिखा हुआ है, C फॉर केमिकल प्रॉपर्टी। जी यस, दे आर केमिकल, बट दीज आर द टिपिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। They make hydrogen gas when they react with water or acid। ये जब भी एसिड और पानी से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। याद करनी है सुबह, दोपहर, शाम। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, हाइड्रोजन गैस और NaCl एक्वस। पढ़ी हुई है ये इक्वेशन पहले आपने एसिड वाले चैप्टर में। अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम, सो इट विल मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, हाइड्रोजन गैस। यही पॉइंट, ये 15-16 पॉइंट हैं ग्रुप 1 के, आपने याद रखने हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। These elements have low density। इनकी डेंसिटी कम होती है। They float randomly on the surface of water। ये पानी में अगर आप इनको ऐड करेंगे
तो कि पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे। दे आर लो डेंसिटी मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी है, टिपिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी डेंसिटी कम होती है, लो डेंसिटी मेटल। ये बड़े सॉफ्ट मेटल होते हैं बेसिकली। दे आर सॉफ्ट, दे कैन बी कट विद अ कटर। लो डेंसिटी होती है और बड़े सॉफ्ट होते हैं। दे आर नॉट द टिपिकल। Once again, quickly, 2, 3, 4, and 5. इनको आप छुरी से काट सकते हैं, प्यार से खाना चाहें तो खा भी सकते, लेकिन उसके बाद आपको कुछ और कभी जिंदगी में खा नहीं पाएंगे आप। Their melting point decreases as we move down the group. जैसे हम नीचे जाते हैं, ये बड़ा पॉइंट टू बी नोटेड मिस्टर, जैसे हम नीचे जाते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। एक चीज आपसे, आपके जिम्मे लगा रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ देयर डेंसिटी? इंक्रीज होगा। हाउ डू यू नो? Why, how? I'm not asking about the melting point. Melting point decreases, but density increases. What is density? Mass to volume ratio. जितना mass बढ़ता है उतना volume बढ़ता नहीं है, उस रेशो से नहीं बढ़ता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ रही है। पहली तो बात यह है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज। यस, लेकिन मैस ज्यादा नंबर से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम, सो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिख लें, अपने पास नोट कर लें। यस, वॉल्यूम ऑफ द मेटल एलिमेंट्स आल्सो इंक्रीज। एक और पॉइंट, दे शो मेल्टिंग पॉइंट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो 100 से ऊपर जाके मेल्ट हो, सारे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले मेल्ट होते हैं। ये कैसे मेटल है जो 100 डिग्री सेल्सियस से भी पहले मेल्ट हो गए? ये मम्मी डैडी मेटल है। दे आर नॉट टिपिकल मेटल्स, दे आर रॉ शेक साथ मेटल्स। नेक्स्ट वन, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये पानी के, ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर, हवा से रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल, जिसको मट्टी का तेल बोलते हैं, उसके अंदर डिप करके रखा जाता है ताकि मॉइस्चर ना लगे इनको आग लग जाती है, भड़क उठते हैं। दे कैचेस फायर व्हेन दे आर रिएक्टेड विद वाटर। ये लिख लें पॉइंट अपने पास। They react vigorously with water, catch fire, randomly float on water, dissolve in water and form alkaline solution. अक्सर, this is one of the most oftenly asked question about the reactivity of group 1 element. इनको पानी में डालेंगे धमाका होगा, आखिरी डालेंगे तो आप डाल ही नहीं सकेंगे, फिर वो आखिरी दफा ही डालेंगे, आप भी साथ जाएंगे। बहुत विगोरस रिएक्शन होता है, जो ही डालेंगे उसको आग लग जाएगी। पानी के अंदर आग लगानी है तो आप ये मेटल डाल दें। ये रैंडमली फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, इनको आग भी लगी होती है और पानी के ऊपर फ्लोट भी कर रहे होते हैं, पानी में डिसॉल्व होते हैं। जो पानी के अंदर सोल्यूशन बनता है वो अल्कलाइन होता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाई दे कैच फायर? इनको आग क्यों लगती है? किस चीज की वजह से आग लगती है? क्या मेटल को कभी आग लगी? लग ही नहीं सकती। दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। आप मोबाइल छोड़ दें।
ये हाइड्रोजन बनाते हैं पानी के साथ मिलके और उस हाइड्रोजन को आग लगती है, मेटल को इटसेल्फ आग नहीं लगती है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकल रही होती है, हाइड्रोजन कैचेस फायर एंड फैक्ट, उस हाइड्रोजन को आग लग रही होती है। तो बेसिकली ये बातें आपने याद रखनी है, ये इक्वेशंस याद रखनी है एंड सो ऑन। They react with oxygen to make oxide, बेसिक ऑक्साइड। सोडियम हवा से रिएक्ट करेगा और बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। सेम इज द केस विद पोटासियम ऑक्साइड एंड सो ऑन। अगर आप उस ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, इट विल मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड एन अल्कली। देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रांसियम है। आप YouTube पे जाएं, जाके इनके रिएक्शन लिखें, उनकी वीडियो देखें। मेरा ख्याल है आपको फ्रांसियम की पानी के साथ रिएक्शन की वीडियो नहीं मिलेगी, शायद वाली बात। अगर मिलेगी तो इतना जोर का धमाका होता है एज कंपेयर टू लिथियम एंड सोडियम। सोडियम को आप ट्यूजर से उठा के पानी में फेंक सकते हैं, हल्का सा पटाखा बजेगा और वो बेचारा घूमना फिरना शुरू कर देगा। लेकिन एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। आई मीन फ्रांसियम पानी के साथ हाईली विगरस डेंजरस लेवल के पे जाकर रिएक्ट करता है। देयर एक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ देयर कंपाउंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये अभी आपको पॉइंट समझ नहीं आएगा, लिख लें वैसे पॉइंट नंबर 2, ये हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दोबारा भी बताऊंगा आपको एंड सो ऑन। Their compounds are water soluble, only hydroxide of lithium. लिथियम हाइड्रोक्साइड पानी में soluble नहीं होता, आज आपको बता रहा हूं। बाकी सारे इनके कंपाउंड पानी में soluble होते हैं। इनकी शक्लें क्या होती हैं, कैसे